हाय डियर, आई एम आहू। स्वागत है आपका CMI स्टडी फन यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह मेरा पॉलिनोमियल बहुपद NCERT बुक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 एंड 2.3 2.2 से आपका थ्योरी विथ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ और उसका लेटेस्ट होमवर्क के बाद आपको क्या हो गया था, दो वीडियो अपलोड हुआ है। अब मैं आपको इसमें चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड बात करूंगा और उसमें कुछ जो विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग है उसको मैं बताऊंगा और उसके साथ ही साथ तो इसमें कुछ भाग का भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा। माय डियर्स, इससे पहले अगर आप वीडियो क्या कहते हैं पहले वाले या नहीं देखे हैं तो आप क्या करेंगे, इसका वीडियो देख लेंगे। चाहे आपको क्या करेंगे, आपको कार्ड्स के माध्यम से आप ऊपर देख लेंगे, उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको वीडियो उपलब्ध होंगे। ठीक है, ऊपर आई बटन देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि आप उसमें भी प्ले लिस्ट से आपको CMI 10 क्लास मैथ के नाम से प्ले लिस्ट उपलब्ध है। प्ले लिस्ट में देख लीजिए, उसमें मैथ का और सारे कुछ वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, तो थैंक यू। अब चलते हैं, इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि थ्योरी और इसके सब कुछ देखता हूँ। तो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मेरे पास कि यदि 6 व्यक्ति हो, 15 रुपया हो तो हम भाग देते थे ना, तो इसको 2 से भाग देते थे तो मेरा क्या हो जाता था, ये 12 हो जाता था। ये क्या कहलाता था, शेष। ये शेष कहलाता था। अब क्या है कि इसको हम क्या बोलकर आए, भाज्य। इसको क्या बोलते थे, भाजक। इसको क्या बोलते थे, भागफल, है ना। इसी चीज़ को आज के इस क्वेश्चन में, आज के इस टॉपिक में ये कहलाएगा PX, ये कहलाएगा GX, ये कहलाएगा QX, ठीक है, ये कहलाएगा RX, है ना। यानी कि आपको PX भाज्य बड़ा अच्छा। इसके बाद और क्या जानते थे आप, क्या जानते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसको आज बोलेंगे हम PX, इसको बोलेंगे GX, इसको बोलेंगे QX, इसको बोलेंगे RX, इसको बोलेंगे RX। अब क्या हो गया कि इसमें देखेंगे कि ये तो हम लोग पुराने समय से जानकर आ रहे हैं, लेकिन PX के बारे में हम क्या जानते हैं, एक बहुपद होता है। QX क्या होता है, एक बहुपद होता है। GX क्या होता है, एक बहुपद होता है। अब इस बहुपद में हम क्या देखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ आएंगे। जिस तरह से आपको मैं एक अंक के बारे में बताया कि अपने अंक का भाग, संख्या का भाग देने सब कुछ जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम ही, इसी को विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, जो आप यदि पढ़ लिए हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर नंबर 1, तो वहाँ पर भी क्या था, क्या था, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर R क्या है, R का मान 0, R इक्वल और ग्रेटर 0 एंड इट इज देन B। यानी कि ये 0 के बराबर R हो सकता है, ये 0 से थोड़ा बड़ा। ठीक है, जहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, ये जो R शेषफल है, जैसे यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेता हूँ, क्वेश्चन रफ में ले लेता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन की हम बात कर लें, यहाँ पर आएंगे, इसको 2x, इसको x, ठीक है, प्लस कुछ ले लेता हूँ तो क्या होता है, तो
इसमें हम जब भाग लेंगे तो भाग लेने के मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा r का मान कि r का शेषफल जो आएगा तो इससे छोटा पावर होना चाहिए घात। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ले लेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, घटाएंगे चिन्ह परिवर्तन, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर 5x प्लस 6 जब लेते हैं तो यहाँ पर 5 लेना चाहिए हमको, पर क्या लेना चाहिए, 5 लेना चाहिए, तब हो जाएगा 5x एंड 5 टू जा 10, तब ये कितना हो जाएगा आपको -4। लेकिन चलिए जब मैं मौखिक एक एग्जांपल माना तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अंक आ गया। लेकिन यदि यहीं पर मैं मान लेता हूँ अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाए प्लस 3 आ जाए तो यहाँ पर क्या आपका शेष 2x प्लस 5 वगैरह, अर्थात इससे छोटा पावर होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ है। और या तो r का मान 0 होगा, शेषफल का मान 0 भी हो सकता है, चाहे इसका घात, इसका पावर डिग्री किससे होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए। तो क्या हो गया, इसके मतलब r इक्वल और ग्रेटर देन 0। ठीक है, r इक्वल और ग्रेटर देन 0, बट क्या, बट इसका घात पावर इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, इतनी ही बातें हैं। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे देखता हूँ, उसको मैं भी रहने देता हूँ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, आते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 2.3 में देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बुक पढ़कर देखिए आप। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है आपको एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का कितना है, 1 का 1 है, 1 का कितना है, 1 का 1 है। तो 1 का 1 में देखेंगे यहाँ पर लिखा है px को मैं डायरेक्ट ही लिख ही लेता हूँ। अच्छा चलिए एक बार लिख लेता हूँ। px कितना है, px है x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इतना है। उसके बाद gx का मान है, gx कितना है देखिए, gx एक्स स्क्वायर माइनस 2, इतनी सारी चीज़ें हैं। यानी px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है और gx का मान एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, बोलता है कि px को gx से भाग दीजिए और भाग देने पर क्या ज्ञात कीजिए, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाग दीजिए, ये है gx ना, ये है px ना, भागफल qx है ना, यार x है ना। चलिए तो इसको हम लिखेंगे अब एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे, हम एक वैसे अंक से गुना करेंगे जिसका दोनों का घात बराबर हो जाए, जिसमें बड़ा घात पहला घात आपको प्रूफ हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और देख लेता हूँ एक बार कि यहाँ पर जब 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, तो बस एक ही काफ़ी। क्यों कि फिर से एक बार आइए कि आप एक ऐसा सूत्र पढ़े होंगे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में घातांक के रूप में कि पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। पावर बेस सेम रहने पर पावर जुड़ जाता है, ई एन है। ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन के ए पर पावर एम प्लस एन हो जाता है। तो जब यहाँ पर भी एक्स है और एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x1 ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो मेरा इतना पुर जाएगा। यहाँ पर इसको गुना, हाँ सॉरी 1 लिखा हुआ है और 1 को तो लिखते हैं नहीं, इस प्रकार से क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 जब यही तो चीज़ लिखेंगे। अब तो देखिए एक्स क्यूब इसके साथ गुना करेंगे तो 2x प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। ठीक है, घटाएंगे तो माइनस, इसको घटाएंगे तो प्लस, इसको करेंगे ऐसा। अब क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर और ये दोनों जुट जाएंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या हो जाएंगे 7x माइनस 3। अब देखिए कि इसके लिए शर्त यही है
कि चिन्ह के साथ अंक को इसको हम किस तरह से गुना करें कितना पुर जाए। तो सबसे पहले हमको माइनस चाहिए, तब ना प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस पुर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अंक है तो यहाँ पर अंक भी देना चाहिए। तो देखिए 3x² दे दिए, 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 6, कितना हो गया -6, माइनस माइनस प्लस, सॉरी कुछ नहीं है, ये इठो के पीछे है, इसको यहाँ पर नहीं। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाए जाने पर चिन्ह परिवर्तन, घटाए जाने पर चिन्ह परिवर्तन, प्लस होने पर माइनस, माइनस होने पर प्लस। अब देखते हैं कि कट जाता है, कट जाता है मतलब घट जाता है। इस तरह से भाग में हम घटाते थे ना, और बराबर होने पर कट जाता था। तो देखिए बराबर आने से घट गया। अब यहाँ पर क्या बच गया 7x और -6 9 हो गया। इसका नाम क्या हो गया, शेषफल हो गया। इसका नाम क्या हो गया, भागफल हो गया। जो बाखूबी आप समझते ही हैं, क्वेश्चन में कहा गया भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे पास अभी भी लिखा हुआ है, क्या आप इतना दिन तक अंक का भाग दिए और भाग देकर आते थे। हालांकि ऐसा चीज़ आपको 9 क्लास में भी पढ़ना मिला था, ठीक है। अब क्या हो गया कि यहाँ पर अंक के बजाय यहाँ पर कुछ क्या आ गया, 4 वेरिएबल आ गया, जैसे एक्स वाई आ गया। तो एक्स वाई आ जाने से हमको हिम्मत नहीं हारना, उससे डर कर भागना नहीं है, बल्कि क्या करेंगे, तो बस उसी तरह से गुना करेंगे। तो वहाँ पर भी जिस तरह सीधा वाला भागफल होता था, आज भी भागफल है। यहाँ पर एक्स का गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा। उससे पहले अंक है तो अंक का तो कोई मतलब नहीं, आपको तो पता है ही, ठीक है, उससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तब देखते हैं इस प्रकार से इसको गुना किया गया और ये आपका शेषफल पूरा हो गया। चलता हूँ ठीक नेक्स्ट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, डायरेक्ट इस बार लिख लेता हूँ। px जो है x पहले क्या है, gx है, x² -x है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखिए, x पर पावर 4, 3x² प्लस 4x, इससे हमको भाग देना है। चलिए वही तरीका है। हाँ, इसको अगर आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका x² है ही, पहले 1 2 लिख लीजिए, -x प्लस 1 लिख दे तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से लिख दे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इसको इस तरह से लिख दे तो कोई हर्ज नहीं है। चलिए अब करता हूँ आगे ज़रा। तो आगे इसको सामान पुराने के लिए भी मैं मिटाया नहीं हूँ, देखिए अभी उपलब्ध है। तो यहाँ पर क्या लेना चाहिए, x²। तो क्योंकि देखिए दोनों पावर जुट के पुर जाएगा। यहाँ पर हमको कितना पुराना है, 4 पुराना है। कितना पुराना है, 4 पुराना है। तो 2 और 2 जुट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे x इंटू एक्स यानी x², 2 + 1 3, तो x पर पावर माइनस, इसके सामने नहीं है, यहाँ पर लिख लेता हूँ x² और x + 1 x, घटाए जाने पर इठो माइनस इठो प्लस, घटाए जाने पर चिन्ह परिवर्तन, ये कट गया। अभी कितना हो गया, -4x², यहाँ पर पावर 3 है, पावर 3 है। पहले इसको लिखिए, पावर 3 को लिख दिए, यहाँ पर कटा नहीं तो -4x² लिख दीजिए। यहाँ पर 4x है, प्लस 4x लिख दीजिए। उसके बाद क्या कर देंगे 5। अब फिर हम कौन सा ऐसा अंक ले कि ये आपको पुर जाएगा। तो सीधी सी बात है, अब x ले लेंगे तो 2 और 1 3, जो 3 पुर जाएगा। इसके साथ करेंगे तो x² होगा, इसके साथ करेंगे तो +x होगा। घटाए जाने पर चिन्ह परिवर्तन कर देंगे,
घटाए जाने पर चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। अब कितना बच गया यहाँ पर, -3x², और यहाँ पर बच गया +3x, यहाँ पर बच गया 5। अब चिन्ह के साथ अंक पुराना है, तो चिन्ह के साथ अंक पुराने के लिए यहाँ पर लगेगा आपको 3, यहाँ पर लगेगा आपको 3। तो कितना दे देंगे, माइनस इंटू प्लस बराबर -3 × 1 3x², माइनस +3x, और यहाँ पर -3। घटाए जाने पर चिन्ह परिवर्तन, ए कट गया, ए भी कट गया, ये कितना बच गया, 8 शेषफल बच गया, है ना। ये आपको क्या कहलाया, भागफल। ये क्या कहलाया, शेषफल। अब इतना भी लिख सकते हैं चाहे तो, अतः भागफल 3, शेषफल 8। तो ये भी मेरा आंसर कहलाएगा। ठीक है, बड़ी आसान तरीका है। तब आसान तरीका तब है जब किस अंकों को हमको भाग देने आता है। जब अंकों को भाग देने आता था तो अंक की जगह पर यहाँ पर कुछ बहुपद आ गया, xy आ गया, और xy के ऊपर कुछ पावर पड़ गया। ए पर पावर m है, कहीं पावर 4 है तो कहीं 2 है तो कहीं 1 है तो कहीं 3 है। ठीक है, और हमको सबसे पहले एक ऐसी अंक लेना पड़ता था कि जो इससे भाग लग जाता था, गुना में आता था। लेकिन यहाँ पर हमको एक ऐसी अंक लेना होता है जहाँ पर कि इसको गुना करके पावर के साथ, चिन्ह के साथ बिल्कुल समान हो जाता है, और बिल्कुल वही हुआ। ठीक है, और वैसा ही किया गया। यहाँ पर x² है, x² ले तो 4 हो गया, x और 1 से ले लिए तो x² + 1 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो गया, और ये 3 हो गया, और x² को x से गुना किए तो 1 हो गया। अब ये आपको वेरिएबल, आपको भाग उसका, आपको वेरिएबल का बहुपद का गुना भाग होता है, इस तरह से हो गया। आपको सूत्र भी समझ में आ गए होंगे। आपको ये भी आपको पुरानी समय से आता होगा। ठीक है, भाजक को gx से सूचित करते हैं, भाज्य को px से सूचित करते हैं, भागफल को qx से सूचित करते हैं, एंड आपको शेषफल को rx से सूचित करते हैं। जहाँ पर rx शेषफल का मान या तो 0 हो जाएगा, नहीं तो gx से छोटा, नहीं तो gx से छोटा, gx से छोटा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको इतना है कि 3। अब 3 में ये px का मान है, ये gx का मान है, इसमें इसको भाग दे ही रहे हैं, तो हम इसको पहले लिख लेता हूँ आगे वेरिएबल 4x² + 2 को। उसके बाद जो ये है आपको उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तो ही जो तरीका है, इसको पावर ऐसा करेंगे चिन्ह के साथ, जिसको गुना करें कितना पुर जाएगा। तो सबसे पहले जब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हमको यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, और जहाँ पर स्क्वायर 2 है तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर जुट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो प्लस इंटू माइनस बराबर -2x² हो जाएगा। अब चिन्ह को घटाए जाने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो इसको घटा दिए। अब यहाँ पर ये अकेला है, स्क्वायर है, जागे स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 5x है तो 5x + 6 लिख दिए। अब क्या होगी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 2 माइनस लिखना चाहिए। चूँकि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होगा, 2x² हो गया, एंड -2 4 × 2 2 = 4। ठीक है, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो इतना हो जाएगा +10। ये इसका क्या हो गया, बड़ी आसानी से इस शेषफल आपको पास आ गया, है ना। तो यानी कि क्या आ गया आपको, -x² एंड -2 आपका ये इसका भागफल हो गया, और इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार की और सारे क्वेश्चन में यही चीज़ है। अब देखते चलेंगे इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक ही गुणनखंड है
या नहीं है। तो जैसे कि आप पिछले कक्षाओं से आप इस बात को जानते हुए आ रहे हैं कि गुणनखंड होने का शर्त क्या है। तो गुणनखंड होने का शर्त यही है कि उसका शेषफल 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर इसका रिमाइंडर शेषफल आपको Rx का मान 0 आ जाएगा तो समझेंगे इसका एक गुणनखंड है। यदि इतना नहीं आए तो हम समझेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। जैसे इसी को अगर कहा लिया जाए कि क्या इतना इसका एक गुणनखंड है, तो नहीं है, क्योंकि इसमें इतना शेषफल आ गया। तो चलिए तो भी एक मैं 2 नंबर के क्वेश्चन बना लेता हूँ, फिर इसमें देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं सीरियल नंबर 2 का 1। ठीक है, तो सीरियल नंबर 2 का 1 में देखते हैं कि क्या है। तो इसमें है, पहला बहुपद है, इसमें पहला बहुपद है t² - 2, t² - 3 है, 2t⁴ प्लस 3t³। उसके बाद है 2t² 90 12। ठीक है, इतना इसमें है। बिल्कुल, ये भी प्लस है, ये 2 माइनस है, फिर 1 प्लस है ना। बिल्कुल, अब चलता हूँ, इसको क्या करेंगे, पावर, यहाँ पर कॉफिशिएंट अंक भी 2 हैं, यहाँ पर अंक भी पुराना है, और दोनों को पुराते हुए आपको क्या करना है, तो हम सबसे पहले ले लेंगे 2t²। 2t² लेने से 2t⁴ हो जाएगा, और इसको करने से आपको प्लस इंटू माइनस 6t² हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, माइनस। अब क्या हो गया, घटाए जाने पर चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, और ये क्या हो गया 3t³ और 6 में 2 घट गया, 4t² - 9t प्लस 12। अब क्या हो गया, चूँकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 पावर चाहिए तो 3t लेंगे, तो 3t हो गया, 3t³ अब यहाँ पर 3 3 9t प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। अब घटाए जाने पर चिन्ह परिवर्तन, यहाँ पर प्लस कुछ नहीं तो प्लस है, तो अब दे दिए माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर दे दिए प्लस। अब यहाँ पर क्या हो गया, भी कट गया। अब कितना बच गया, 4t² प्लस 12। अब एक ऐसी अंक लेना चाहिए हमको यहाँ पर जो इसके साथ, अंक के साथ, गुणांक के साथ आपको पुर जाए। तो पुरने के लिए यहाँ पर ले लेना चाहिए हमको +4। जब +4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4t² यहाँ पर माइनस है, जब a माइनस है तो a भी माइनस है, तो ये भी पहले से माइनस है। अब देखते हैं कि इसमें घटाए जाने पर चिन्ह परिवर्तन में प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, बराबर अंक में बराबर घट रहे हैं, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो शेषफल क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया। तो बोला जाता है जब शेषफल 0 हो जाएगा, तो उसका गुणनखंड होगा। अतः क्या हो गया, दिए गए बहुपद यानी gx px का गुणनखंड है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, या तो सीधे आप हाँ बोल दीजिए, या तो फिर px gx का एक गुणनखंड है। ठीक है, इतना ही होता है इसमें। ठीक है, इस तरह से आप आगे बना लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्ट में देखा जाता है, फिर इसमें क्या होता है, फिर आके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।